Ajman University. Ajman University was established on 17th of June 1988 as the first private university in the GCC. Ajman University was also the first university in the UAE to admit expatriate students under the institutional name Ajman University College of Sciences and Technology, which was subsequently renamed Ajman University of Science and Technology. In 2018, it was again renamed to Ajman University. Ajman University was ranked as the top 38 universities in the Arab world and ranked number 8 in the UAE according to the 2022 US University ranking. डिस्कस करते हैं इसके एंट्री रिक्वायरमेंट के बारे में। अंडर ग्रेजुएट में 12 इयर्स हायर एजुकेशन होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास HSC FSC होना बहुत ज़रूरी है। जैसे किसी यूनिवर्सिटी की ना बड़ी डिफरेंट रिक्वायरमेंट है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, आपके पास अरेबिक लेवल का आप समझेंगे ए होना चाहिए। एमसेट में आपने अगर 800 लिया हुआ है, ये एमसेट इंग्लिश अगर आपने दिया है तो आपके पास 1400 प्लस या 6.0 का आइल्स एक्सेप्टेबल है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये आपसे रिटन टेस्ट भी ले रहे होते हैं जो कि जिसकी ड्यूरेशन ऑलमोस्ट एक घंटे की बनती है। कुछ सब्जेक्ट के लिए 1500 प्लस का आइल्स ले रहे हैं, एमसेट स्कोर ले रहे हैं, 6.5 का आइल्स मांग रहे हैं। तो एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन के जिस प्रोग्राम के हिसाब से आप देख सकते हैं कि जी आपकी एकेडमिक क्राइटेरिया किस में मैच हो रहा है। ईच प्रोग्राम विद डिफरेंट क्राइटेरिया बट इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स आर एलिजिबल। कुछ प्रोग्राम्स के लिए जो है वो अजमान यूनिवर्सिटी जो है आप समझें कि वो आपके 90% प्लस भी आपसे जो है वो एक्सेप्ट कर रही है इंटरमीडिएट के अंदर। कुछ में आपके 98% भी ले रहे होंगे। तो लोकल लाइक समझे 90 प्लस या 98% जो है वो बेसिकली आपको MBBS और BDS के लिए आपको रिक्वायर्ड होगा। आपका एमसेट स्कोर भी आपको 1500 प्लस या 6.5 तक का आपको आइल्स करना होगा। सबसे ज़्यादा मांग रहे हैं। अगर आप मेडिकल के स्टूडेंट्स नहीं है, MBBS BDS के स्टूडेंट नहीं है या फार्मेसी के स्टूडेंट नहीं है, तो बेसिकली आप जो है बस आपने इंटरमीडिएट कंप्लीट किया, 1400 प्लस आपने किया हुआ है, अपना एमसेट स्कोर या आइल्स 6.5 का किया हुआ है। अगर आप अरेबिक मीडियम लैंग्वेज के हैं तो आपके पास अगर लैंग्वेज में A और 800 प्लस एमसेट स्कोर है देन यू आर एलिजिबल। तो ये मैंने जो भी बताया, लोकल से ज़्यादा इंटरनेशनल को क्राइटेरिया मीट करना बहुत ज़रूरी होता है कि उससे आइडिया हो। तो ये तमाम रिक्वायरमेंट जो है वो बेसिकली इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के लिए हैं। प्लस मैंने BDS MBBS के साथ साथ जो आपको दूसरी रिक्वायरमेंट्स बताई हैं, इसमें आपके पास फार्मेसी, लॉ और ऑल अदर प्रोग्राम्स, कॉलेज ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लिए भी ये आपसे हायर रिक्वायरमेंट मांग रहे होते हैं। तो चेक द प्रोग्राम स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट। अदर जो आपसे मांगते हैं वो IB इंटरनेशनल मार्केट के अंदर HL लेवल आपके पास 3 आउट ऑफ 4 होना बहुत जरूरी है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी और फिजिक्स और मैथ होना चाहिए। रिटन स्कोर आपके पास 544 जो आपको जिसे HL कहते हैं IB में। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन स्टिल हैव द डिफरेंट प्रोग्राम्स एट द डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन कुछ प्रोग्राम्स के लिए IB लेवल आपसे एटलीस्ट 26 566 मांग रहे हैं, कुछ के लिए एटलीस्ट 30। आप समझेंगे वही जो मेडिकल, फार्मेसी, लॉ के जो प्रोग्राम है उनसे 26 30 मांग रहा होगा, और अगर उससे कम है तो वो 24 वाला भी एक्सेप्टेबल है। कुछ हाई स्कूल एवरेज के लिए जो है इन्होंने जो है 85% तक के मार्क्स भी मांगे हुए हैं। या ये तमाम रिक्वायरमेंट्स आपको मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर मिल जाएंगी, जहाँ बड़ा पीसफुली समझ सकते हैं किस प्रोग्राम्स के लिए, साइंसेस के, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिकल के किस पर्टिकुलर प्रोग्राम्स के लिए कितने ग्रेड्स मांगे हैं। तो स्टूडेंट इस वीडियो से ज़्यादा मैं समझता हूँ उस वेबसाइट पर जाएं और वहाँ से वो बड़ा इजीली इसको समझ लेंगे कि किस प्रोग्राम में उन्होंने क्या आपसे रिक्वायरमेंट मांगा है, कितना आइल्स है, टॉफिल कितना मांगा है, वो कितना मांगा है। तो मैं समझता हूँ बड़ी ईजी आपको रहेगी रादर देन कि मैं आपको एक स्पेसिफिक सब्जेक्ट के लिए इंडिविजुअली बताऊँ, क्योंकि ईच प्रोग्राम है द डिफरेंट रिक्वायरमेंट। तो ये बड़ा मुझे इसमें जो है ना वो मिला है इस यूनिवर्सिटी में कि जैसे जैसे प्रोग्राम चेंज होते जा रहे हैं वैसे वैसे उनकी एंट्री रिक्वायरमेंट क्राइटेरिया भी चेंज होते जा रहे हैं। ये तमाम तो थी अंडर ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट। बात करते हैं इसकी पोस्ट ग्रेजुएट की एंट्री रिक्वायरमेंट पे। पोस्ट ग्रेजुएट में भी ना डिफरेंट प्रोग्राम है, डिफरेंट रिक्वायरमेंट। अंडर ग्रेजुएट की तरह बड़ा कंफ्यूजिंग सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है, हर सब्जेक्ट के सारे रिक्वायरमेंट चेंज किए। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, अगर आपके 4 इयर्स बैचलर्स डिग्री प्रोग्राम फॉर्म B फॉर्म के साथ है तो आपके पास 3.0 CGPA होना चाहिए आउट ऑफ 4। आइल्स आपसे जो है वो 6.0 तक का मांग रहे हैं। अगर आपने एमसेट दिया हुआ है तो EMSET जो दिया हुआ है एमराइटी टेस्ट, तो आपके पास 1400 होना बहुत ज़रूरी है। अगर आपने टॉफिल ITP दिया हुआ है तो आपके पास ओवरऑल 550 होना बहुत ज़रूरी है। ये तो थी B फॉर्म की बात आपकी जो है वो, जिसमें आप कहेंगे आपके मिनिमम जो ग्रेड मांगा है वो 3 मांगा है। अब जो इनका दूसरा डेंटिस्ट्री का प्रोग्राम है, तो जो बैचलर्स ऑफ डेंटिस्ट्री के प्रोग्राम अगर आपने पाकिस्तान से किया हुआ है या किसी भी इंडिया बांग्लादेश की कंट्री से किया हुआ है, उसके लिए आपके पास मिनिमम स्कोर है वो 550 होना चाहिए पेपर बेस्ड। 200
213 आपका होना चाहिए आपका कंप्यूटर बेस और 79 होना चाहिए इंटरनेट बेस के ऊपर। तो ये तमाम बातें होती है टॉफिल के लिए। अगर टाइल्स की बात करूं तो 6.5 ओवरऑल आपसे मांगा गया है आइल्स के अंदर, नो लेस देन 6 इन ईच कंपोनेंट होना चाहिए। अगर किसी एक आधे कंपोनेंट में आ जाता है तो स्टिल एक्सेप्टेबल है। ये है डेंटिस्ट्री के लिए। अब बात करते हैं इसके मास्टर्स प्रोग्राम्स की। मेरी ये वेबसाइट है studyabroadupdates.com, जिस पे मैंने तमाम डिटेल्स लिखी हुई है कि जी फार्मेसी को क्या चाहिए, डेंटिस्ट्री को क्या चाहिए, और मास्टर्स के जो प्रोग्राम्स हैं उसमें अपने आर्किटेक्चर एंड अर्बन स्टडीज का जो रिक्वायरमेंट है वो भी डिफरेंट है। बैचलर्स डिग्री होनी चाहिए आर्किटेक्चर या सिविल इंजीनियरिंग में, मिनिमम सेम 3.0 CGPA मांगा है आउट ऑफ 4 स्केल, जो कि उसके इक्विवेलेंट होना चाहिए। 70% या उससे अबव वाला स्टूडेंट एलिजिबल है। टॉफिल की अगर बात करें तो नो लेस देन 550 और इक्विवेलेंट मांगा गया है, जो कि सेम अबव मेंशन प्रोग्राम के लिए, डेंटिस्ट्री प्रोग्राम के लिए रिक्वायर्ड था। तो और इसके अलावा यू कैन सी जो दूसरी जो है रिक्वायरमेंट्स हैं वो भी मैंने लिखी हुई है। अच्छा, बात करें अगर ग्रेजुएशन की, अगर डिफरेंट प्रोग्राम्स की अगर बात करें बैचलर्स के लिए, जैसे कि बैचलर्स ऑफ साइंसेज BSc के जो प्रोग्राम्स हैं वो उसमें भी यही है कि आपके पास मिनिमम 4 ईयर बैचलर्स डिग्री होना बहुत ज़रूरी है। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये इसका क्राइटेरिया है कि जी आपने मिनिमम सक्सेसफुल कंप्लीटेशन किया हुआ हो, क्या ग्रेड्स आपके रिक्वायर्ड हों। लाइक समझें कि बैचलर्स के अदर डिग्री प्रोग्राम्स में 2.0 के स्केल वाले आप समझेंगे 50% वालों को भी एक्सेप्ट कर रहे हैं। तो ये एकदम क्राइटेरिया बड़ा डिफरेंट हो गया। अगर मैं MBA वालों की बात करूँ, मेरी वेबसाइट है studyabroadupdates.com, वहाँ पर मैंने बड़ा डिटेल के अंदर एक्सप्लेन किया हुआ हर एरिया को सेपरेट करके, ताकि आपको कन्फ्यूजन ना रहे। तो MBA के लिए ये 2.75 का जो है आपके बैचलर्स डिग्री में मांग रहे हैं आपका CGPA, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ हायर एजुकेशन से या फॉरेन आपकी जो मिनिस्ट्री से वो होना चाहिए, एफिलेटेड होना बहुत ज़रूरी है। टॉफिल आपसे 550 मांगा गया है। आइल्स आपका वही आपका 6.5 नो लेस देन 6 इन ईच होना चाहिए। CGPA 3.0 मांग लिया है कुछ प्रोग्राम्स के लिए, इस प्रोग्राम के लिए। तो हैव डिफरेंट प्रोग्राम, तो मेरी वेबसाइट पर जाएं, वहाँ आपको बड़े इजीली आपको समझ जाएंगे किस ग्रेड के लिए क्या मांगा गया है। बिसाइड दिस, अब ये बेसिक प्रोग्राम, डेंटिस्ट्री प्रोग्राम, MBA प्रोग्राम की रिक्वायरमेंट के बाद ये बेसिकली आपको जो है ना इन्विटेशन फॉर इंटरव्यू भी देते हैं। जो भी स्टूडेंट एडमिशन अप्लाई करने के बाद शॉर्टलिस्ट हो जाते हैं तो दे हैव टू थ्रू विद द इंटरव्यू आपको जो है वो इन पर्सन देना होता है। वो आपकी एक्सेप्टेंस होती है, पहले आपका कंडीशनल लेटर आता है, फिर इंटरव्यू कॉल आती है। इंटरव्यू कॉल में अगर आप पास कर लेते हैं तो उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं। मेरी वेबसाइट पे आपको तमाम डिटेल्स मिल जाएंगी। इंटरव्यू के बाद क्या क्या डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होते हैं, क्या क्या एप्लीकेशन के लिए आपको डॉक्यूमेंट्स भेजने हैं, एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन। और मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, वहाँ पर आपको ये तमाम चीज़ें मिल जाती हैं, क्या क्या आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड हैं टू अप्लाई इन दिस यूनिवर्सिटी और टू अप्लाई फॉर द वीज़ा। तो मैंने दोनों ही मेंशन कर दिए कि वीज़ा के लिए क्या रिक्वायर्ड है और उसके लिए क्या रिक्वायर्ड है। आइल्स टॉफिल की रिक्वायरमेंट में आपको या अदर टेस्ट की रिक्वायरमेंट आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। अब डिस्कस करते हैं इसकी ट्यूशन फीसिस के बारे में। आप सरप्राइज होंगे कि इसकी ट्यूशन फीसिस कितनी है, वेट कर रहे होंगे। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन इंटीरियर डिजाइन की जो डिग्री है वो 47,905 अरब इमाराती दिरहम AED में ऑफर करते हैं। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन मास कम्युनिकेशन 34,650 AED अरब इमाराती दिरहम में आपको ऑफर कर रहे हैं। तो मैंने ना बेसिकली आर्ट साइंस बिजनेस को करने की जगह जो मैं मोस्टली करता हूँ, मैंने स्पेसिफिक प्रोग्राम्स को इसमें कवर किया क्योंकि दे ऑफर ओनली फ्यू प्रोग्राम, दे हैव द लिमिटेड प्रोग्राम्स टू ऑफर। तो मैंने हर स्पेसिफिक प्रोग्राम को इसमें कवर कर लिया है। अगर हम बात करते हैं इसके अंदर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन सोशियोलॉजी एंड सोशल वर्क की, तो आपको 35,438 AED अरब इमाराती दिरहम। तो आप समझेंगे ऑन एवरेज जो ये डॉलर में अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये बन जाता है $9,647। इससे ऊपर मैंने दो फीसें बताई हैं, वो इससे भी स्लाइटली 1,000-2,000 दिरहम कम है। तो आप समझेंगे ऑन एवरेज 9,500 के अंदर आपको ये बैचलर्स के प्रोग्राम ऑफर कर देंगी। बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन साइकोलॉजी की बात करें तो वो भी 35,438 AED के अंदर है। आर्किटेक्चर स्ट्रीम में अगर बात करूं तो दे ऑफर बैचलर्स ऑफ आर्ट्स इन आर्किटेक्चर 66,938 EED, जो कि ऑलमोस्ट 18,223 US डॉलर के इक्विवेलेंट बनता है। अगर बैचलर्स बिजनेस डिग्री की स्ट्रीम की बात करूं तो दे ऑफर बैचलर्स ऑफ साइंस इन मैनेजमेंट, जो कि 32,918 पाउंड AD में बनता है। इंजीनियरिंग की अगर बात करूं तो बैचलर्स ऑफ साइंस इन बायोमेडिकल इंजीनियरिंग 458 AED में बनता है। बैचलर ऑफ साइंस इन बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 45,375 AED में आपको ऑफर कर रही है पर ईयर की। बैचलर्स ऑफ साइंस इन सिविल इंजीनियरिंग 45,822 AED में। बैचलर्स ऑफ साइंस इन कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग 36,575 AED, जो कि ऑलमोस्ट इक्वल टू 9,957 US डॉलर के इक्विवेलेंट बनता है। इससे ऊपर जो फीसें बताई हैं वो भी इसी स्ट्रीम के ऊपर नीचे हैं, तो स्लाइटली $100-200 का आपको डिफरेंस मिल जाएगा, या लोकल करेंसी से आप कन्वर्ट कर लें क्योंकि ये चेंज होते रहते हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग का प्रोग्राम है 48,458 में मिलता है आपको। बैचलर ऑफ साइंस इन मैकेनिकल इंजीनियरिंग 45,800
25 AED अरब अमाराती दरम में पर ईयर पे मिलता है, जो कि ऑलमोस्ट $12,475 के इक्विवेलेंट है। नजर डालते हैं हेल्थ साइंसेज पे। बैचलर्स ऑफ साइंस इन डेंटल सर्जरी, जो डेंटल सर्जरी का प्रोग्राम है वो ऑलमोस्ट आपको 1,04,475 AED, ऑलमोस्ट $28,443 करंट डे के हिसाब से, रेट के हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ बनता है। आप लोकल करेंसी में फीस विल रिमेन द सेम। USD आप अपने कंट्री स्पेसिफिक में कन्वर्जन लगा लीजिएगा कि ये कितना बन रहा है, क्योंकि मैंने ही सारा कन्वर्ट किया। ये पाकिस्तानी डॉलर रेट आजकल बहुत ज़्यादा है, तो उसके हिसाब से कन्वर्ट किया तो डेफिनेटली ये डॉलर रेट बहुत ज़्यादा बन रहा होगा, इसलिए मैंने ज़्यादा फीसें AED में कन्वर्ट की हैं, ताकि ईच स्पेसिफिक कंट्री, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, चाइना, ये जो भी नाइजीरिया वगैरह के जो लोग हैं वो अपनी कंट्री में इसको कन्वर्ट कर लें। बैचलर्स ऑफ साइंस इन फार्मेसी की बात करें तो ये 63,000 अरब अमाराती दरम में आपको मिलता है। बैचलर ऑफ साइंस इन मार्केटिंग की बात करें तो 32,980 AED में बनती है पर ईयर की फीस। बैचलर ऑफ साइंस इन अकाउंटिंग 32,918 दरम्स। बैचलर ऑफ साइंस इन फाइनेंस 32,918 सेम फीस में। मेडिसिन की अगर बात करें तो MBBS जिसे हम कहते हैं, या बैचलर्स ऑफ साइंस इन मेडिसिन, बैचलर्स ऑफ सर्जरी, तो ये 1,10,000 दरम्स AED के अंदर आपको ऑफर करती हैं। साइंसेज की जो अदर्स डिग्री हैं, जैसे कि बैचलर्स ऑफ सच एज बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 32,134 AED के अंदर आपको ऑफर करती हैं। बैचलर्स ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन सिस्टम का भी प्रोग्राम ऑफर करती हैं, जो कि 32,134 AED में बनता है। बैचलर ऑफ साइंस इन डेटा एनालिटिक्स सेम 32,134। बैचलर ऑफ साइंस इन बिल्डिंग इंजीनियरिंग एंड कंस्ट्रक्शन मैनेजमेंट 45,375 AED में बात करते हैं। ये जो थी तमाम बैचलर्स इंजीनियरिंग डिग्री के प्रोग्राम जो ये ऑफर कर रही हैं। थोड़ी सी लिस्ट लंबी हो गई, लेकिन बस यही बैचलर्स के प्रोग्राम है जो आपको बेसिकली अजमान यूनिवर्सिटी में मिल सकते हैं। इसके अलावा ये कोई और अदर प्रोग्राम ऑफर नहीं करती हैं। डिस्कस करते हैं इसकी पोस्ट ग्रेजुएट की बात में। पोस्ट ग्रेजुएट में जो आर्ट्स स्ट्रीम में, आर्ट्स में आप समझेंगे मास्टर ऑफ आर्ट्स इन अर्बन डिजाइन, जो बैचलर्स में भी ऑफर हो रहा है, मास्टर्स में भी ऑफर कर रहे हैं। 45,000 AED इसकी पर ईयर की फीस है। मास्टर ऑफ साइंस इन पब्लिक रिलेशन एंड कॉर्पोरेट कम्युनिकेशन की फीस सेम 45,375 में ऑफर कर रही हैं। बिजनेस टीम की बात करें तो मास्टर्स ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन MBA से हम कहते हैं इन फाइनेंशियल मैनेजमेंट 36,000 AED में ऑफर कर रहे हैं। MBA सेम आपको मिल रहा है HRM मैनेजमेंट के साथ, आपको 36,000 AED में मिलेगा। एक और MBA का मेजर है तो दे हैव MBA मास्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन विद मार्केटिंग, फीस विल रिमेन द सेम। मेजर चेंज होते जा रहे हैं। MBA आपको फाइनेंशियल मैनेजमेंट में भी ये यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है, फीस वही आपके पास रहेगी 36,000 AED। बात करते हैं इंजीनियरिंग स्ट्रीम के बारे में। इंजीनियरिंग डिग्री में मास्टर ऑफ साइंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रोग्राम 37,500 में मिलता है। हेल्थ साइंसेज की अगर बात करूं तो आपके पास मास्टर ऑफ साइंस इन एंडोडोंटिक्स, डेफिनेटली दे आर ऑफरिंग द डेंटल की जो बैचलर्स की डिग्री है, ये आपको 4,20,000 AED पर ईयर पे बनता है, और ये 3 इयर्स का प्रोग्राम है। तो वो स्टूडेंट जो मास्टर्स ऑफ एंडोडोंटिक्स करना चाहते हैं तो उनके लिए इतना बड़ा हैंडसम अमाउंट एटलीस्ट 3 इयर्स आपके पास होना बहुत जरूरी है। तो जो मेंशन फीस है मैंने आपको 3 इयर्स डिग्री प्रोग्राम में बता दी है। मास्टर ऑफ साइंस इन पीडियाट्रिक्स डेंटिस्ट्री की अगर बात करूं, या मास्टर्स ऑफ MSc इन रेस्टोरेटिव डेंटिस्ट्री की बात करूं, या मास्टर्स ऑफ साइंस इन क्लिनिकल फार्मेसी की बात करूं, या MSc इन क्लिनिकल फार्मेसी की बात करूं, तो ये तमाम प्रोग्राम्स आपको 56,250 AED पर एनम पे मिल जाते हैं। ये तो थी सारे आप समझें कि क्लिनिकल से रिलेटेड, डेंटिस्ट्री से रिलेटेड तमाम प्रोग्राम साइंसेज, हेल्थ साइंसेज की स्ट्रीम में। अब नजर डालते हैं फार्मेसी के ऊपर। MSc फार्मेसी की डिग्री मिल रही है, जिसमें आपको फार्मास्यूटिकल टेक्नोलॉजी का प्रोग्राम मिल जाता है। ये भी आपके पास सेम 56,250 पाउंड्स में मिलता है। और अगर बात करें PhD के लिए, जिसमें जो कि ये DBA कहलाता है, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये प्रोग्राम है जो कि आपको 2,70,000 AED में आपको ये तमाम इंटायर प्रोग्राम आपको पड़ता है। तो ये आपको PhD लेवल का DAB, डॉक्टर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन की डिग्री भी ऑफर करती है ये यूनिवर्सिटी। बात करते हैं इसकी स्कॉलरशिप के बारे में। दे डू ऑफर स्कॉलरशिप कॉल कॉलेज ऑफ मेडिसिन स्कॉलरशिप एंड डिस्काउंट फॉर टॉप UAE एंड अजमान स्टूडेंट्स के लिए। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये तमाम डिटेल्स हैं। इसमें 100% तक की स्कॉलरशिप दी जाती है। ये तो है फर्स्ट टॉप के जो स्टूडेंट्स हैं फर्स्ट ईयर के। सेकंड ईयर जो सेकंड टॉप में होते हैं उनको 75% तक की जाती है, और थर्ड ईयर में 50% की। एज यू कैन सी ऑन माई स्क्रीन, ये मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com, उसमें मैंने तमाम डिटेल्स मेंशन कर दी हैं। और अब ये होता क्या है, जो फर्स्ट ईयर वाले के पास है जिनको 100% मिल रहा है, दे नीड
99% मार्क्स दे हैव टू अचीव, तो आपको ये मिल जाती हैं। और जो ग्रेड जैसे कम होते रहते हैं वैसे आपका स्कॉलरशिप अमाउंट भी कम होता रहता है कि 100 है, 75 है, उससे कम है। और जो मेडिसिन वाले हैं उनको क्या स्कोर करना है वो आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे, उनको भी 20% तक की स्कॉलरशिप मिल जाती है अंडर ग्रेजुएट लेवल पे। मेरी वेबसाइट पे चले जाएं, वहाँ मैंने बड़ा डिटेल एक्सप्लेन किया हुआ है कि किस तरह आप 100% ले सकते हैं। 100% डेफिनेटली लोकल यूएई स्टूडेंट्स को तो मिलते हैं, इंटरनेशनल के लिए कोई बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप नहीं है, बट दे डू ऑफर। सऊदी अरब हो गया, आपके पास ओमान, कुवैत, बहरीन, जॉर्डन, लेबनान, जो आपकी यूएई के जो उसमें आते हैं, इवन मोरक्को हो गया, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, कजाकिस्तान, इंडिया, फिलिपाइन, ये तमाम कंट्री आप मेरी स्क्रीन पे देख रहे होंगे। इन तमाम कंट्रीज़ को भी 100% तक की स्कॉलरशिप अंडर ग्रेजुएट लेवल पे ऑफर कर रहे हैं। कंपटीशन डेफिनेटली टफ होता है बट स्टूडेंट आर एलिजिबल। इस 100% स्कॉलरशिप के लिए आप मेरी वेबसाइट studyabroadupdates.com उस पर जाएं और तमाम क्राइटेरिया देख लें कि 100% कैसे लेनी है, 75% कैसे लेनी है और 50% कैसे लेनी है।